हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। बात करें तो चैप्टर नंबर है 7 रोटेशनल मोशन, और उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया है, उसकी थ्योरम्स पढ़ लिए हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ लिया है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ लिया है। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, बहुत ही अजीब टाइम चल रहा है, बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है, मैं तो बोलूँगा। बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ें लिखें और साथ में क्या करें, अपने आप को सेफ रखें, अपने घर वालों को सेफ रखें। आप जिसके भी साथ हैं उसको सेफ रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। खुद को सेफ रखने की जिम्मेदारी भी आपकी खुद की है। लेक्चर्स जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं या कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं, वो इन्हीं सारे माहौल के कारण ऐसा हो रहा है। बट हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आप तक लेक्चर पहुंचते रहें और हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो आपको लगातार दिखती रहे। बीच में जो भी थोड़ी बहुत रुकावट आ रही है उसके लिए हमारी तरफ से बहुत सॉरी है, हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा खेद है। बट कोशिश करेंगे कि हम अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें और पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए भाई, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल से। इस लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के। न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के बाद हमको स्टार्ट करना पड़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन, जहां पर हम टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा को पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आइए पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R एंड रॉड ऑफ मास M एंड लेंथ 2R। चलो, जो बोला है पहले वो तो हम नोट डाउन कर लें, है ना। तेज नहीं चलेंगे, बिल्कुल तेज नहीं चलेंगे, जितना पता है उतना ही करेंगे, है ना। चलिए, लेंथ दी हुई है कितनी, 2R। एक चीज और गिवन नहीं है जो मैं आपको दे दूंगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन परपेंडिकुलर एक्सिस। कौन सी गिवन परपेंडिकुलर एक्सिस, हमको तो नहीं दिख रही सर। ये है, देखो, ये एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है जो ये वाली एक्सिस है, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। चलिए, तो ये तो रॉड हो गई जिसकी लेंथ कितनी है भाई, 2R है। अच्छा, एक चीज आपको मैं और दे देता हूं। क्यों दे रहा हूं, जितने लोग इंटेलिजेंट होंगे समझ जाएंगे कि ये चीज मैंने क्यों दी है। तो देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दे रहा हूं मैं आपको, d इज इक्वल टू 2R, ठीक है ना। ये d इज इक्वल टू क्या दे रहा हूं, 2R दे रहा हूं। आपको पता है कि ये जो डिस्क आपको दी गई है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। अब वो पूछ रहा है कि इस ये सेंटर ऑफ मास है जो रॉड का, इससे एक एक्सिस जाएगी जो कि ये एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब आप ये समझो कि मैं इसे यहां से पकड़ूंगा और घुमा दूंगा। आई मेरी बात समझ में, कि ये क्या करेगा, ये पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर बता दो। सर बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर बता दें, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। देखो, आपको चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें कौन कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व होंगे। देखिए सर, एक तो खुद रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हाँ कि ना, हाँ सर, ठीक है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सर रॉड का, ठीक है ना, प्लस सर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। इसको नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं O, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट विच पॉइंट, अबाउट पॉइंट O। तो यार हमारे लिए ना ये काम बहुत आसान हो जाता अगर हमने अपने पुराने लेक्चर्स को ध्यान से देखा होता। हम जानते हैं कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है। अरे मैंने बताया था ना कि अगर ये रॉड है, आपने इसको बीच से हिंज किया या बीच से ऐसे रोटेट किया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, होता है कि नहीं, हाँ सर, ml²/12, ठीक है सर, ओके। प्लस अब आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। लेकिन आपको तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पता है, इस पॉइंट के अबाउट पता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अरे बाबा, इस एक्सिस के अबाउट पता है ना। देखो, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है। क्या इनके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है कि नहीं लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है सर। ये जो डिस्क है इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो डिस्क का। हाँ सर बता सकते हैं, हाँ सर बता सकते हैं, ठीक है सर, ओके। प्लस क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में पैरेलल नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है सर। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मास कितना है मास, कैपिटल M इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है 2R, ठीक है ना। तो mr² डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, बहुत आसान हो गया। चलिए आइए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। आप देखो, L की वैल्यू किसके बराबर है, 2R के बराबर है, का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय 12 कर दिया, प्लस
सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है और इस डिस्क के परपेंडिकुलर है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। सर हलवा है, सर हलवा है, नींद में भी आप उठा के पूछोगे तो हम बता देंगे, वो होता है सर mr²/2। ओके, और ये कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ mr², नहीं 4 टाइम्स ऑफ mr²। चलिए क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 mr² है ना, तो इसको लिख लेता हूं यहां पर 4 mr²। अब मुझे बताओ टोटल यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, तो हम बोल देते हैं यहां पर एलसीएम आने वाला है 12, हाँ कि ना, एलसीएम 12 आने वाला है कि नहीं आने वाला है? अरे भैया बिल्कुल आने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 mr², 4 mr², ये हो जाएगा 6 mr², और ये कितना हो जाएगा 3 mr²। ठीक, कितना हो गया 6 4 10 और 3 13 mr²/12। तो IT कितना आ गया, IT कितना आ गया 6 4 10 और 3 13 mr²/12। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, क्या किया हमने ये बोला हमको गिवन था कि ये जो रॉड है, ये जो रॉड है इसकी लेंथ कितनी है 2r है, ठीक, इस डिस्क की रेडियस कितनी है r है, ठीक है ना, और आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 2r। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं? सर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमने बोला कि हमको इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो होता है mr²/2। हमने लिख दिया mr²/2, कहां गया mr²/2, ठीक है ना। हमें क्या पता है, हमें रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कितना है ml²/12, l की वैल्यू 2r थी, वो लिख दी। हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की सोची तो ये m इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, m इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 13 mr²/12। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। बहुत सिंपल सी चीज थी, बस आपको पकड़ना था कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाने वाले हो, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूं मैं क्लियर, इसको करता हूं मैं क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, ये है आपकी स्फेरिकल बॉल ऑफ मास स्मॉल m रेडियस r। अच्छा, मास स्मॉल m रेडियस r। चलिए तो मैं यहां लिख देता हूं मास स्मॉल m एंड रेडियस r। इसका रेडियस कितना दिया गया है भाई, r रेडियस दिया गया है, ठीक है। विथ इट सेंटर अटैच्ड एट द एंड ऑफ अ थिन स्ट्रेट रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ कैपिटल L। अच्छा, इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ जो है वो है कैपिटल L, लेंथ जो है वो क्या है कैपिटल L, जो किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ r के बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ r के बराबर है। r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ये ना, हाँ स्फेरिकल बॉल है। चलिए, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द अदर एंड ऑफ द रॉड इज परपेंडिकुलर टू इट। अब देखो ये है वो एक्सिस y y, आपको रोटेट कराना है इस पूरे सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट में चाहे क्लॉकवाइज रोटेट कराऊं चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊं, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर, मास वही है, डिस्टेंस वही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंस पे डिपेंड नहीं करता है, सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, तो आप बोला कि भाई इस वाई वाई एक्सिस के अबाउट मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर बताओ। तो मैंने दिमाग चलाना चालू किया, आई वाई वाई चाहिए है आपको टोटल, आई वाई वाई आपको टोटल चाहिए है। तो यहां पर देखो कौन कौन सी बॉडीज है। एक तो ये वाली बॉडी है जिसको आप रॉड बोल रहे हो, हाँ कि ना, जिसको आप रॉड बोल रहे हो, हाँ, रॉड का सेंटर ऑफ मास मान लिया आपने यहां पर है। हम जानते हैं कि अगर रॉड को उसके सेंटर ऑफ मास से पकड़कर घुमाया जाए, रॉड को पकड़ के उसके सेंटर ऑफ मास से घुमाया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। बट यहां पर खेला दूसरा है, यहां पर खेल कुछ अलग हो रहा है। यहां पर रॉड के एंड को पकड़कर घुमाया जा रहा है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ये एंड है, एंड को इस तरीके से पकड़ के घुमाया जा रहा है। नहीं बात समझ में? अरे समझो, इस तरीके से घुमाया जा रहा है। आई समझ में बात? ठीक है ना। रॉड के एंड पर ऐसे पिन करके या इस एक्सिस के अबाउट हम रॉड को घुमा रहे हैं। तो मानो मतलब समझ में हमको ये आ गया कि रॉड का फ्री एंड जो है उसके अबाउट रॉड क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर एक तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, है ना, अबाउट फ्री एंड, एफ का मतलब है फ्री एंड, प्लस एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो इस सॉलिड स्फीयर का भी होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, 2/5 कि 2/3, 2/5 mr² होता है कि नहीं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बट वो तो इस एक्सिस के अबाउट है ना,
हमको किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है सर। मतलब आई ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट y एक्सिस चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपके पास y एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाना चालू करते हैं। आओ, दिमाग लगाना चालू किया। रॉड का फ्री एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर, ml²/3। एल की वैल्यू है 2r के बराबर, तो ml²/3, एल की वैल्यू 2r के बराबर है। प्लस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता है कितना होता है, 2/5 mr²। इतना ही होता है, हाँ सर इतना ही होता है। तो देखो मैं यहां पर लगा रहा हूं क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना ही चाहिए एक एक्सिस, प्लस m उसका मास और डिस्टेंस, जिस एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए डिस्टेंस कितनी है, 2r का स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आ रहा है, देखिए 4mr²/3 है ना, 2 2 4 mr²/3 प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/5 mr²। m दोनों के अलग अलग दिए हैं क्या, और बॉल स्मॉल m, हाँ m बॉल का मास है कैपिटल M, बॉल का मास है सॉरी स्मॉल m, और रॉड का मास है कैपिटल M, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मर्ज नहीं करना। चलो, प्लस m 4mr², ठीक है ना। आ जाइए, y इज इक्वल्स टू 4mr² प्लस 2/5 mr² प्लस 4mr²। ठीक, अच्छा साथ में मत जोड़ देना क्योंकि m अलग है, तो यहां पर हो जाएगा 4mr²/3 प्लस, हाँ यहां एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लिया 5 आया, ये कितना हुआ 2mr², ये कितना होगा 5 5 4 20 mr², है ना। कितना हो गया भाई, ये 20 प्लस 2 इज 22 mr²/5, 22 mr²/5, 22 mr²/5। ठीक है, पक्का। चलिए, अगर यहां पर हमको थोड़ी सी मदद कर देता कि भाई इसका भी मास रॉड का स्मॉल m कर देता, तो हम साथ में जोड़ देते चीजों को। बट यहां पर देखो, इसका मास स्मॉल m दिया है, रॉड का मास कैपिटल M दिया है, तो हम इसको साथ में कंबाइन नहीं कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, पक्का। चलिए, तो ये हो गया भाई दूसरा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसको हटा रहा हूं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, 4 स्फीयर्स, 4 स्फीयर हैं, each of diameter 2a and mass capital M are placed with their centers on the 4 corner of a square of side B। अच्छा, 4 spheres हैं, चलो। Calculate the moment of inertia of the system about one side of the square taken as the axis। ओके, क्या बोलना चाहा है उनने? पहले तो हम बना देते हैं क्या, स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस स्क्वायर पे उन्होंने बोला है क्या रख दो भाई, स्फीयर प्लेस कर दो। क्या कर दो, स्फीयर क्या कर दो, प्लेस कर दो चारों कॉर्नर पे। तो एक स्फीयर ये हो गया, 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 है ना। स्फीयर है, कंटिन्यूअस बॉडीज हैं, बड़ी रिजिड बॉडीज हैं। ठीक है, और बोल रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर टेकन एज द एक्सिस। तो हम मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए, है ना। चाहिए मतलब चाहिए, यह है हमारी y एक्सिस। स्क्वायर की साइड में आपको बता देता हूं, स्क्वायर की साइड है भाई a, ठीक है ना। अब क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइडें क्या होंगी, a ही होंगी, आप टेंशन मत लेना। चलिए, मैंने मान लिया कि चलिए, अच्छा जो चारों स्फीयर थे सबका डायमीटर भी आपको दिया हुआ है 2a, तो सबका रेडियस कितना आ गया, a आ गया। अच्छा यहाँ पे a दिया हुआ है तो मैं a नहीं लेता, मैं उसको b ले लेता हूँ, ठीक है ना। और स्फीयर का रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, a, स्फीयर का रेडियस आपको दिया हुआ है a। ठीक, दिमाग चलने लग गया होगा, दिमाग चलने लग गया होगा, बिल्कुल सर दिमाग चलने लग गया है। अब वो बोल रहा है कि आप y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। तो यार ये बात समझो कि जो y एक्सिस है वो तो एक्चुअल में इन दोनों स्फीयर की सेंटर ऑफ मास से होते हुए जा रही है ना। ये जो y एक्सिस है वो तो इन दोनों स्फीयर की सेंटर ऑफ मास से होते हुए जा रही है। तो हम जानते हैं कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr²। m कितना दिया है, कैपिटल M दिया हुआ है, 2/5 m a², है ना। ये भी कितना होगा, 2/5 m a²। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 2/5 m a², 2/5 m a²।
स्क्वायर। दिक्कत कहां फंसेगी? दिक्कत फंसेगी इन दोनों स्फीयर के पास जाने से। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्फीयर जो है ये क्या है? ये ए बी डिस्टेंस पर है। इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है? बी एक्सिस की दूरी पर है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि ये जो स्फीयर है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनकी एक्सिस के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा? 2/5 ma²। इसका भी कितना होगा? 2/5 ma²। फिर मैंने m छोटा बना दिया, m बड़ा बनेगा, है ना? हाँ सर, ठीक है। बट क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, हमको इस एक्सिस के अबाउट थोड़ी ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है वो तो आपने इस एक्सिस के अबाउट लिखा है, हमको तो चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। तो आपको इसको यहां शिफ्ट कराना पड़ेगा, यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, है ना? चलिए, ये हमको समझ में आ गया। तो अब हम यहां पर आई वाई वाई निकाल सकते हैं, टोटल आई वाई वाई टोटल निकाल सकते हैं। तो देखो, दो स्फीयर का तो सीधे सीधे एज इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया जाएगा। कितना 2/5 ma² इंटू 2। ये 2 क्यों किया है समझ गया? क्योंकि दो ऐसे स्फीयर हैं जिसके सेंटर ऑफ मास से होते हुए हमारी ये वाई वाई एक्सिस जा रही है। साथ ही साथ अब हम लगाएंगे इन दोनों में क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, प्लस 2/5 ma², ये हुआ इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस मास कितना? कैपिटल M इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? b है, तो mb का स्क्वायर। ये इसके लिए हुआ तो ये इसके लिए भी होगा, सेम चीज, कुछ बदलेगा नहीं। तो हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये इसके लिए भी सेम वही चीज होगी, इसके लिए भी सेम वही चीज होने वाली है। तो चलो, आई वाई वाई टोटल इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई? 4/5 ma² प्लस 4/5 ma² प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 4 ma²/5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ mb²। ठीक है, खोल लेते हैं भाई, आ जाओ। आई वाई वाई टोटल इज इक्वल्स टू 4/5 ma² प्लस 4/5 ma² प्लस 2 टाइम्स ऑफ mb²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? नीचे एलसीएम 5, 4 और 4 8, 8/5 ma²। चलो, तो टोटल कितना आ जाएगा? 8/5 ma² प्लस 2 टाइम्स ऑफ mb²। ठीक है ना? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपसे पूछा गया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर टेकन एज द एक्सिस। दिस इज द आंसर। ये थी वो एक्सिस वाई वाई जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते थे। आपने मेहनत नहीं है इसमें, कुछ भी मेहनत नहीं है, स्टेप्स है। दिमाग में स्टेप सोचो, खटाखट लिखो, आंसर निकालो, है ना? हमने देखा दो स्फीयर थे, एक के लिए 2/5 ma² है तो दो के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2। एक के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, दूसरे के लिए भी सेम वही चीज होगी, तो हमने इसमें ही क्या कर दिया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आएगा, नहीं तो धीरे धीरे करके आप क्या करोगे? कन्वेंशनल तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिना 2 से मल्टीप्लाई किए, सीधे ऐड करके। वो पहला स्टेप होगा, लेकिन जैसे जैसे आप स्मार्ट होते जाओगे आप ये सारी चीजें करने लगोगे, है ना? चलिए भाई, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन ध्वस्त एकदम। बढ़ाऊं आगे, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन तो हम शायद कर चुके हैं, लेकिन चलो फिर भी आ गया है तो कर लेते हैं फटाफट, टाइम थोड़ा ना लगेगा इसमें। क्या बोल रहा है? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट द टेंजेंट, अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ बॉडी, अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ बॉडी। अच्छा, ये है हमारी रिंग, ठीक है ना? रिंग ही चाहिए ना? हाँ, रिंग चाहिए। रिंग का हम एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, जिसको हम z बोल रहे थे। वो एक्सिस क्या थी? वो सेंटर ऑफ मास से पास होती थी और रिंग के प्लेन के क्या होती थी? परपेंडिकुलर होती थी। याद करो। हाँ सर, हाँ। इसी को हमने बोला था ICOM, और ये कितना आया था भाई? ये आया था रिंग का, अगर रिंग का मास कैपिटल M है और रेडियस R है तो ये आता है कितना? mr²। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। बट ये जो एक्सिस है वो इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? परपेंडिकुलर है। दो ऐसी एक्सिस हैं, एक एक्सिस कौन सी? एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस वाई एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, एक्स और वाई दोनों एक ही प्लेन में है। ये जो जेड है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। समझना कैसी है? परपेंडिकुलर है, ठीक है? दिस इज योर वाई एक्सिस,
दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है ना, हम जानते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कमाल, जानते हैं कि नहीं, लग सकती है कि नहीं लग सकती। एक 2D बॉडी है, हाँ एक 2D बॉडी है, दो ऐसी एक्सिस है जो सेम प्लेन पर है, और तीसरी ऐसी एक्सिस है जो दोनों के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तो हम बोलेंगे आई जेड जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। हम ये जानते हैं कि क्योंकि यहां पर सिमेट्री है तो ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आई जेड जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स एक्स। आई जेड जेड आपको पता है बहुत अच्छे से, एम आर स्क्वायर होता है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स एक्स। तो यहां से आई एक्स एक्स कितना आएगा, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, और यही किसके बराबर है, आई वाई वाई के भी बराबर है। ये हम पता कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो आपको आई वाई वाई पता चल गया, आई एक्स एक्स पता चल गया। अब वो बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। एक टेंजेंट बनाओ जो क्या होना चाहिए, प्लेन पर ही होना चाहिए। तो लो भाई मैं इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट बना देता हूं। दिस इज द टेंजेंट टीटी, दिस इज द टेंजेंट टीटी। अब आप आई एक्स एक्स जानते हो कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2, नहीं है, हाँ एम आर स्क्वायर बाय 2। आपको क्या चाहिए, आपको ये टी टी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो लो आओ, आई टी टी इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स सेंटर ऑफ मास से जाते हुए मोमेंट, सेंटर ऑफ मास से निकाला हुआ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कितना मास है, एम, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है भाई, ये रिंग है r/2। दिख नहीं रहा होगा, ऐसे मैंने ऐसा एंगल में बनाया है इस डायग्राम को, तो थोड़ा आपको ये एलिप्स जैसा दिख रहा है, बट रिंग ऐसी गोल सी रिंग है। कैसी है, ऐसी। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको रिंग ऐसी दिखने वाली है, ठीक है ना। तो ये है आपकी एक्स एक्स एक्सिस और ये है टेंजेंट। तो ये कितना होगा, दिस इज r, दिस इज द रेडियस r, है ना। चलो, तो आई एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्स के अबाउट, एक्स एक्सिस नहीं बोल रहा, एक्स एक्स के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस मास इंटू कितना डिस्टेंस है, रेडियस का स्क्वायर। चलिए, तो आई टी टी कितना हो गया, एक्स एक्स इज एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, कितना, एम आर स्क्वायर। कितना हो गया भाई, ये 1/2 + 1 इज 3/2 एम आर स्क्वायर। टोटल कितना आ गया, 3/2 एम आर स्क्वायर। डन डन। कुछ भी खतरनाक, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ना बने, बस ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपकी प्रैक्टिस होती जाए और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओ। अच्छे क्वेश्चन भी आगे आपके राहों में इंतजार कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ूं। पढ़िए सर, पढ़िए पढ़िए सर, आइए। अच्छा क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 rods ऑफ मास m एंड m, मतलब m एंड m नहीं है, 2m है ना, मास 2m and m having the same length L are joined as shown in the figure. Find the moment of inertia about an axis passing through their common point and perpendicular to them. ये देखो, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, ठीक, ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन। कैसे इजी है सर? मैं देख सकता हूं कि ये एक बॉडी है, इसको मैं बोल रहा हूं बॉडी 1, और ये एक बॉडी है, इसको मैं बोल रहा हूं बॉडी 2। ठीक, तो इसमें आसान क्या है सर? इन दोनों को मैं अगर अलग अलग तोड़ूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये रॉड का ये एक फ्री एंड बनेगा और इस रॉड का भी ये क्या बनेगा, फ्री एंड बनेगा। ठीक है, हाँ बोल तो सही रहे हो, बिल्कुल सही। हमने बस किया क्या है सर कि हमने दोनों के फ्री एंड को जोड़ दिया है, एक पॉइंट पर हिंज कर दिया है, नट लगा दिया। अच्छा, ये हिंज क्या होता है? हिंज क्या होता है बाबा? देखो, यहां से मैं होल करूं, इस पेन के एंड पे होल करूं, है ना, और यहां से क्या डाल दूं, एक कील डाल दूं। क्या डाल दूं? कील डाल दूं। कील को ऐसे पकड़ लूं तो आपको ऐसा नहीं लगता, कील को मैं ऐसे पकड़ लूं तो आपको नहीं लगता कि पेन ऐसे घूमने लग जाएगा, है ना? ये कहलाता है हिंज सपोर्ट। क्या कहलाता है? हिंज सपोर्ट। जो दरवाजा होता है ना हमारा घर का, जो दरवाजा होता है उसके जो कब्जे लगे होते हैं वो क्या होते हैं? वो हिंज सपोर्ट होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? चलो, तो यहां पर हमको बोला भैया इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो मैंने बोला सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो I1 और I2 के कारण आएगा, मतलब बॉडी 1 और बॉडी 2 के कारण आएगा। बट बॉडी 1 और बॉडी 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होना चाहिए? पॉइंट O के अबाउट। किसके अबाउट? पॉइंट O के अबाउट। तो मैं ऐसा लिखूंगा I1 अबाउट पॉइंट O प्लस I2 अबाउट पॉइंट O, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो रॉड है
इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको आप ml²/12 बोलते हो। अभी तो हम सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहे हैं, पास नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम फ्री एंड से पास कर रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है। तो आई टोटल इज इक्वल्स टू इस फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फ्री एंड कितना होगा ml²/12 होगा। ml²/12 होगा नहीं, ml²/3 होगा। पकड़े कि नहीं पकड़े बाबा? अगर यहां से एक्सेस जा रही होती तो ml²/12 होता, बट एक्सेस तो यहां से जाएगी, एक्सेस तो यहां से जा रही है, पक्का ml²/3 होने वाला है। बट m कितना है? 2m, तो ये हो जाएगा 2ml²/3, 2ml²/3। चलिए प्लस 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 इस सेकेंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फ्री एंड के बराबर, ये कितना हो जाएगा ml²/3। ये हो गया 2ml²/3 प्लस ml²/3, 3ml²/3 मतलब 3 कट जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? ml² आ गया। कितना आ गया? ml² आ गया। किसके अबाउट? इस O पॉइंट के अबाउट। समझ गए? कितना आसान था यार। दो अलग अलग बॉडी ऑब्जर्व करी, तोड़ा दोनों अलग अलग बॉडी को, ठीक है ना। एक बॉडी को देखा किस पॉइंट के अबाउट जाना है, O के अबाउट जाना है, वो उसका फ्री एंड बना। दूसरी बॉडी के पास गए, उससे देखा हमने O पॉइंट क्या बन रहा है, तो हमने बोला भाई दोनों ही बॉडी का फ्री एंड बन रहा है पॉइंट O। तो बस उस एक्सिस के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता था, रॉड का जोड़ा ऐड कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी ऐड हो जा रही थी सीधे सीधे। ठीक है, पक्का। चलिए भाई, अब इसका एक और अच्छा वेरिएंट है, वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर उसकी तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका अच्छा वेरिएंट है ना, ये हलवा था, वो गाजर का हलवा है, थोड़ा अच्छा हलवा है, नॉर्मल हलवा था। आइए देखो, अब यहां पर वही दो रॉड है, वही मास है, एक का 2m एक का m, लेंथ वही है l, आज जॉइंड एज शोन इन द फिगर, ऐसे इनको ज्वाइन किया गया है। बट बोला जा रहा है अबाउट द गिवन परपेंडिकुलर एक्सिस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो अब मैं एक्सिस चेंज करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं भाई? अब मैं एक्सिस चेंज करने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, किसके अबाउट चाहिए? अब आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। पॉइंट के अबाउट या एक्सिस बता देता हूं मैं आपको, ऐसी एक्सिस है, देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक, पक्का 100%? हाँ सर 100%। अगर आपको इमेजिन नहीं हो पा रही है तो मैं ऐसे बना दूं एक्सेस, आप परेशान तो नहीं होगे? अरे अरे इतना मोटा पेन कैसे चल गया है सर, पेन को पतला करो। ये लो, ये है एक्सेस, ये दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये है एक्सेस। अब आप ये बात समझ जाओ कि अंदर बाहर हो रही है, ये ऐसे इनटू द बोर्ड है, बोर्ड के अंदर बोर्ड के बाहर, ऐसी एक्सेस है, ठीक। चलिए, आपको इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसको मैं बोल देता हूं z एक्सेस, ठीक है ना, z एक्सेस। ये तो दिक्कत फंस गई, ये तो दिक्कत फंस गई। क्या दिक्कत फंस गई सर? ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट तो पता है ml²/12 होगा, ठीक है ना। मुझे ये तो पता है सर कि ये ml²/12 होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन सर वो तो इस रॉड का है ना, इस रॉड के बारे में क्या बोलेंगे हम सर? वही बात अब फिर से करनी पड़ेगी कि ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। इस बॉडी 2 का आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml²/12, लेकिन इस बॉडी का क्या करोगे? आपको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट। पहले तो आपने यहां पे निकाल लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि तो फ्री एंड था, लेकिन अब आप इस एक्सिस के अबाउट कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे? सर मेरे दिमाग में ना एक खुरापाती आइडिया आ रहा है, मैं वो आइडिया आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप मुझे बताइएगा कि वो आइडिया एकदम सही है या नहीं, यहां लग सकता है कि नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताओ। तो आप बोलोगे कि सर देखिए, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ये अंदर बाहर हो रही है, बहुत मतलब ये सेंटर ऑफ मास से जा रही है सेकंड बॉडी के, तो ml²/12 हो गया। वैसे ही सर एक एक्सिस यहां पे भी तो होगी, यहां पर भी तो होगी। एक एक्सिस ये थी, एक एक्सिस ये है जो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाएगी। मैंने कहा हाँ बोल तो सही रहे, बोल तो सही रहे। ये वो पॉइंट है जो क्या है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है, और ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है ना, पक्की बात है। इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। अरे हाँ कि ना, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर समझ रहे हैं। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लूं, है ना, ऐसे पता कर लूं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लूं,
z डैश z डैश। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लूं, जो कि मुझे पता है ये सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर ml²/12 और इसका मास ही 2m है, तो ये हो जाएगा 2ml²/12। हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है। तो ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा ml²/6 हो जाएगा। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। आपको चाहिए है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करोगे, क्या करोगे? इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिख दिया, ठीक है। आपको इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मतलब आपको इस एक्सिस को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको चाहिए I1 प्लस I2। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जिसमें तो I2 आपका सीधा सीधा क्या है? सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12। ठीक है सर, ठीक है सर। बट अगर मैं बोलूं I1, तो I1 तो ये है, दिस इज योर I1, दिस इज योर I1। बट हमको I1 से थोड़ी ना काम चलेगा, हम शिफ्ट कराना पड़ेगा यहां, है ना। हमको I1 पता है बेशक, लेकिन I1 कौन से पॉइंट से होकर जा रहा है? इस सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। हाँ कि ना? लेकिन हमको तो चाहिए इसके अबाउट, है ना बाबा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको शिफ्ट कराना पड़ेगा इधर। क्या लगाना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सही समझे आप, है ना। तो हमको I2 तो बिल्कुल सही है, I2 तो उसी पॉइंट से होकर जा रहा है, उसी एक्सिस के अबाउट है, उसको हमको छिड़ने की जरूरत नहीं है। बट I1 जो है, I1 शुड बी अबाउट, अगर इस पॉइंट को नाम मैं क्या दे दूं? O डैश दे देता हूं, तो O डैश शुड बी अबाउट O डैश। हाँ कि ना? सही। चलो भाई निकालते हैं टोटल। IT इज इक्वल्स टू, I2 कितना है? I2 है ml²/12, ml²/12 प्लस, अब दिक्कत ये फंसेगी कि भाई हम इसको यहां से यहां शिफ्ट तो कर दें, लेकिन हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो पता हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो पता हो, ये जो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पता तो हो। पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी l/2। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितनी होगी? l/2। दिस इज l/2, दिस इज l/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी? दिस इज l/2, दिस इज l/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो जाएगी दोनों एक्सिस के बीच में? हाँ सर, तो ये हो जाएगी सर l/2 का होल स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। सही कहा कि नहीं कहा? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इसको जोड़ेंगे, अगर मान लो ये a² होता प्लस a² होता तो a बाहर आ जाता, a² प्लस a² 2a² होता, है ना। a बाहर आ जाता तो कितना हो जाता? a√2 हो जाता। तो ये क्या l/2√2 होगा? l/2√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबा? दिस इज इक्वल्स टू l/2√2। ऊपर √2 नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? 2 कट जाएगा, नीचे √2 बचेगा, आएगा क्या? l/√2। ठीक है ना। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। पक्का? हाँ। तो चलो अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो एक हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से तो चाहिए, जो कि ये है। कितना है ये? ml²/6। तो लो भाई ml²/6 अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस शिफ्ट कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। m, अच्छा m कितना है? यहां पर मास कितना है? 2m। डिस्टेंस कितनी है? l/√2 का स्क्वायर, l/√2 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है? ml²/12 प्लस ml²/6 प्लस 2ml²√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, आ जाओ भाई, ये आपकी आंखों के सामने आ गया है रिजल्ट। 12 हो गया नीचे हमारा LCM, ये हो गया ml², ये हो गया 2ml², ये हो गया कितना? 112 ml²। सही है कि नहीं? 12 और 2 14 और 1 15, 15 ml²/12। दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 15 ml²/12। क्लियर है? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करूंगा इस क्वेश्चन को मैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, ये हिला देगा क्वेश्चन, लेकिन आपको जब ये क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा तो आप बोलोगे यार ये तो मुझे पहले से पता था यार, ये तो मुझे आता था, है ना। देखिएगा,
फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ मास m अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी एज शोन इन द फिगर। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना, एक्सिस है ए बी, दो तरीके से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। मान लीजिए इस ट्रायंगुलर लेमिना की लेंथ l ये है और लेंथ, अरे यार लाल कलर का पेन ना, चलो ये लेंथ l है, ये भी लेंथ क्या है l है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है मान लो ये साइड a है ना। अच्छा, वो पूछ रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ मास m अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस, ठीक, दिस। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अगर हमको कोई ट्रायंगल दे दिया जाए, है ना, ट्रायंगल दे दिया जाए तो हम ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम ये भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इसको मैं एक स्क्वायर बना सकता हूं क्या, इसको मैं एक ऐसा स्क्वायर, आई नो ये थोड़ा सा छोटा बन रहा है, ऊपर जगह नहीं थी तो, है ना, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा ऊपर के छोटे छोटे बने हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, लेकिन अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि ये तीन और जोड़ दूं, ऐसे मैं तीन और अगर जोड़ दूं घुमा घुमा के तो यहां पर एक स्क्वायर बन रहा है। मान लीजिए अगर इसका मास m है तो इसका मास भी m होगा, इसका मास भी m होगा, इसका मास भी m होगा, है ना, ये a होगा, ये भी a होगा, ये भी होगा, a भी होगा, ए, ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I है, इसका भी कितना होगा, I होगा, इसका भी कितना होगा, I होगा, इसका भी कितना होगा, I होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर बनेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्या वो 4I के बराबर होगा, I, हाँ कि ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, समझ में आया, ओके। हम जानते हैं भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो स्क्वायर का कितना होता है, सर वो होता है ma²/12, क्या होता है, ma²/12, ठीक है। लेकिन यहां पर जो m है वो m थोड़ी ना है, वो तो m है, स्क्वायर का मास टोटल कितना है, वो तो 4 बार m है ना, हाँ सर, तो ये हो गया 4m, साइड कितनी हो गई, a²/12। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे सर, बिल्कुल समझे, ठीक है। अच्छा, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको सिंगल आई चाहिए, सिंगल आई चाहिए मतलब इस ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, ये 4 से 4 चला जाएगा, समझे कि नहीं समझे, 4 से 4 चला जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ma²/12। ए की वैल्यू कितनी है, l प्लस l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो a आएगा कि नहीं आएगा, अरे बाबा a इज इक्वल्स टू √l² प्लस l², ये कितना हो जाएगा, 2l², ठीक है, l बाहर आ जाएगा तो l√2, a इज इक्वल्स टू l√2 के बराबर, ठीक, पक्का 100%, ठीक है। आओ a की जगह पुट करते हैं l√2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12, l√2, l/√2 नहीं, l√2 का स्क्वायर, तो i कितना आने लग गया भाई, i आने लग गया ml², ओके, ये कितना हो जाएगा, l², ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6, आ जाएगी वैल्यू i की कितनी, ml²/6, ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। ये थोड़ा कलाकारी दिखाई, थोड़ी नक्काशी दिखाई हमने, कि हमने बोला भाई एक ये ट्रायंगुलर लेमिना है, इसको अगर चिपका दोगे 3 बार और तो एक स्क्वायर बन जाएगा, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो 4 का 4I हो जाएगा, एक का मास m है तो 4 का 4m हो जाएगा, है ना, तो हमने स्क्वायर से एक ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। अगर इस तरीके से नहीं करना तो हम जानते थे कि अगर हमारे पास, देखो हमने स्क्वायर पढ़ा था, याद करो, हमने स्क्वायर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल के अबाउट निकाला था। हमने बोला था कि डायगोनल क्या कर रहा है, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, किसको, इस स्क्वायर को। इस स्क्वायर की साइड अगर a है तो हमको ये हाइट चाहिए होती थी, है ना, याद करो, ये हाइट चाहिए होती थी कि नहीं, पक्का, हाँ सर पक्का, mh²/6 होता था ना, mh²/6 होता था, है ना, लेकिन हमको हाइट से मतलब नहीं होता था, हमको हाइट को a से a के रिस्पेक्ट में चेंज करना होता था, याद करो, ये सारी चीजें आपको पता है, हाँ। मतलब अगर आपको एक ट्राइंगल मिल जाए, मतलब अगर आपको एक ट्राइंगल दे दूं मैं, है ना, ठीक, उस ट्राइंगल का क्या दे दूं, हाइट दे दूं, उस ट्राइंगल क्या दे दूं, हाइट दे दूं, ठीक है ना, और बेस के अबाउट पूछ लूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आप क्या बोल सकते हो कि बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर m, ये हाइट h का स्क्वायर बाय 6,
ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हाँ सर। इसी चीज को हम यहां लगाते हैं। देखो इसको हटाता हूं मैं, अब देखो दूसरे तरीके से देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो। यह है हमारी ए बी एक्सिस, ट्रायंगुलर लेमिना है, मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया I है, इसकी लेंथ आपको दी गई है ये L, और ये भी कितनी दी गई है L, ये भी आपको दिया गया है L। पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट। तो ये बेस बन गया, इस ट्रायंगल का ये बेस बना कि नहीं बना? इस ट्रायंगल के लिए ये बेस बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना सर। इस ट्रायंगल के लिए ये क्या बना? हाइट बनी कि नहीं बनी? इस ट्रायंगल के लिए यही तो परपेंडिकुलर हाइट बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बनी सर। तो हम जानते हैं कि अगर आपको बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो ट्रायंगल के लिए, तो आप उसका मास का यूज करते हो, उसकी हाइट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज करते हो, उसका स्क्वायर करते हो, डिवाइड बाय 6 कर देते हो। सीधे सीधे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते थे यहाँ क्या? m परपेंडिकुलर डिस्टेंस L स्क्वायर बाय 6। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट आ जाता कि नहीं आ जाता? ये देखिए। तो चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप उस तरीके से करो, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आने वाला है। ये थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा, ये थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा, वो फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गए हमारे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस की झड़ियां हैं अभी मेरे पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है, क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो पूछ रहा है कि हॉलो सिलेंडर के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अबाउट एन एक्सिस अलोंग लेंथ पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, ठीक है। अब यार ये आपके ऊपर में मैं छोड़ू ना, तो आपको ये सारी चीजें बन जानी चाहिए। अब ये है भाई मोमेंट, ये है आपकी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है, ये है आपकी वाई एक्सिस, और वो पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके बता दो। बता देंगे ना? तो सर बता देंगे सर, कोई दिक्कत है क्या? सर हम जानते हैं कि ये सिलेंडर कैसा है? हॉलो सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है? हॉलो सिलेंडर है। सर अगर थिकनेस इज लेस, अगर हॉलो सिलेंडर के दो केस बनते हैं। इफ थिकनेस इज लेस, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस आपको देखने मिल रही है, ये थिकनेस अगर कम है तो हम बोल सकते हैं कि रिंग होती है ना, जो रिंग, एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग के ऊपर तीसरी रिंग के ऊपर चौथी रिंग के ऊपर, हमने एक के ऊपर एक रिंग रखी है, n नंबर ऑफ रिंग्स, और हमको हॉलो सिलेंडर मिल गया है। हाँ कि ना? ऐसे ही बोल सकते हो कि नहीं? हाँ सर बोल सकते हैं। तो अगर थिकनेस कम होगी हॉलो सिलेंडर की, तो हम बोलेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर। क्या होगा? mr स्क्वायर। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है? r है। इस हॉलो सिलेंडर का रेडियस कितना है भाई? r है। क्या मेरी बात समझ में आई? सर बहुत अच्छे समझ में आई। अरे बाबा याद करो, पुरानी क्लासेस अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो सॉलिड सिलेंडर होता था वो हम एक डिस्क से बनाते थे, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क के ऊपर तीसरी डिस्क के ऊपर चौथी डिस्क, और ऐसे करके एन डिस्क रखते थे, तो हमारी क्या बन जाता था? सॉलिड सिलेंडर बन जाता था। बट हॉलो सिलेंडर के लिए दो केस थे कि अगर थिकनेस लेस है, ये थिकनेस कम है, तो हम बोलेंगे कि आपने ये हॉलो सिलेंडर एक के ऊपर एक रिंग रख के बनाया है। तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, कौन सी एक्सिस? जो सेंटर ऑफ मास से पास हो और उस प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, क्या होता है? mr स्क्वायर होता है। अगर इफ थिकनेस इज मोर, याद करो, इफ थिकनेस इज मोर, इफ थिकनेस इज मोर, बोलेगा भाई आपको एनुलर सिलेंडर बोलेगा। एनुलर सिलेंडर क्या बोल देगा भाई? एनुलर सिलेंडर, ये भी बोल सकता है एनुलर सिलेंडर, एनुलर सिलेंडर। तो आप समझ जाना कि अब जो हॉलो सिलेंडर आपको बोल रहा है उसकी थिकनेस ज्यादा है। तो याद करो कि एनुलर सिलेंडर को बनाने के लिए हमको एनुलर डिस्क की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? एनुलर डिस्क की जरूरत थी, जिसके अंदर का रेडियस हम r1 लेते थे, बाहर का रेडियस हम r2 लेते थे। हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, याद करो, किस एक्सिस के अबाउट? एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से जाए और प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये है एक्सिस जो अंदर जा रही है बोर्ड के, बोर्ड से बाहर आ रही है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कितना निकाला था? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था आपने m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 2। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? याद है सर। तो अगर आपको एक ऐसा एनुलर सिलेंडर बनाना हो जिसकी थिकनेस ज्यादा हो, तो आप क्या करोगे? आप इस डिस्क को, इसमें मास कहां है? मास यहां है, इसमें मास यहां है, यहां बटा हुआ है, सेंटर पे कोई मास नहीं है ना, अंदर कोई मास नहीं है। ठीक है, चलिए ये है मास। तो आप इस डिस्क को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो क्या बन जाएगा? एक ऐसा सिलेंडर बन जाएगा जिसकी थिकनेस, हॉलो सिलेंडर बनेगा बट जिसकी थिकनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई? m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 2।
ठीक है, ठीक है। चलो, जब इनकी थिकनेस बहुत कम हो जाएगी तो R1 R2 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वहां सिर्फ एक R एग्जिस्ट करेगा और वो एक ही होगा, वहां पे दो R नहीं होंगे, एक रिंग जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें अब आप अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं इसलिए ताकि आप फॉर्मूले जैसे इन चीजों को क्या कर लो, याद कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं हमारे। नेक्स्ट, अब वो बोल रहा है कि इसी हॉलो सिलेंडर में अगर मैं आपको एक टेंजेंट दे दूं, क्या दे दूं, एक टेंजेंट दे दूं, तो आप निकाल कर बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। लो भाई, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब आपको ये एक सिलेंडर दे दिया, इसकी एक्सिस ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है ना। मान लीजिए थिकनेस इज वेरी लेस, थिकनेस इज वेरी लेस, मैं आपको मानने को बोल दे रहा हूं, थिकनेस इज वेरी लेस, थिकनेस इज वेरी लेस, बहुत छोटी सी थिकनेस है, बहुत कम थिकनेस है, तो आप बोल सकते हो यहां पर कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, mr²। कौन सा लोगे, mr², ठीक है। अब उसने बोला कि नहीं भैया, हमको y एक्सिस के अबाउट मत निकाल कर दो, हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दो, इस एक्सिस के अबाउट, जो टेंजेंट है सरफेस पे, आप देखो, है ना, अलोंग द लेंथ ही है, टेंजेंट है बट अलोंग द लेंथ है, टेंजेंट भी होना चाहिए और अलोंग द लेंथ भी होना चाहिए। तो भैया ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस कितना है r, तो लो भाई इसको मैं बोल देता हूं LL, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ LL, तो हम जानते हैं कि निकलेगा सेंटर ऑफ मास प्लस mr² से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, किससे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो ILL हमको निकालना है। सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना होगा सर, अभी तो आपने बताया कि mr² होगा, क्योंकि ये रिंग से बना है हॉलो सिलेंडर और थिकनेस क्या है, बहुत कम है, mr² प्लस mr², सर आप m ना बड़ा ही रखो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2mr², ILL कितना हो गया 2mr²। आ गई बात समझ में, हाँ सर, ठीक है। तो आप देखो ना, अब आप जादूगर बन गए हो, क्या बन गए हो, अब आपने ट्रिक सीख ली है, ट्रिक्स को प्रैक्टिस करना है। जादूगर क्या करता है, ट्रिक सीखता है, ट्रिक को प्रैक्टिस करता है और इतना ज्यादा फाइन मैजिक करता है, ट्रिक इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है, इतनी ज्यादा फाइन हो जाती है कि आपको वो मैजिक लगने लगता है, आपको उसके एफर्ट दिखते ही नहीं है कि उसने एफर्ट लगाए भी हैं। वैसे ही जब आप ये सारी ट्रिक्स सीख जाएंगे ना, आपको इसको इतना प्रैक्टिस करना है कि सामने वाले को ये लगे ही नहीं कि आपने एफर्ट लगाया है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। भले ही मन में आपके थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डर हो कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बट आप प्रैक्टिस इतनी कर लो कि अपने आप आपके हाथ चले और आप आंसर तक पहुंच जाओ, क्योंकि डर के आगे ही क्या है, डर के आगे क्या है, जीत है। अरे हाँ पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब सॉलिड सिलेंडर आ गया। सॉलिड सिलेंडर में पूछ रहा है अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर। हम जानते हैं भैया कि अगर सेंटर से पास हो रही है हमारी एक्सेस सेंटर से पास हो रही है और ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर 2/5। अगर इसका मास कैपिटल M है, रेडियस R है, तो होगा 2/5 mr²। ठीक, अभी फिर देखो क्वेश्चन शायद कुछ और भी पूछे, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब वो पूछ रहा है अबाउट गिवन एक्सिस। गिवन एक्सिस मतलब अब वो पूछ रहा है, मिटेगा नहीं क्या, अब वो पूछ रहा है कि अगर इस सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने बोला 2/5 mr² है, जिसमें r इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर एंड m इज द मास ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर। तो पूछ रहा है इस गिवन एक्सिस के अबाउट बताओ कितनी होगी। अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दे। मान लीजिए ये है टी एक्सिस, क्या है भाई ये टी एक्सिस, लगा सकते हो। अरे सर बहुत आराम से, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि चलो ITT आपको निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा ICOM प्लस मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। नहीं है यार, ये तो सिलेंडर कहाँ है, सिलेंडर थोड़ी नहीं है ब्रो, ये तो सॉलिड स्फीयर है ब्रो, हाँ ना, सही कहा कि नहीं, ठीक है। तो चलो, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी होगी, सर रेडियस के बराबर होगी, तो लो भाई mr²। क्लियर, हाँ सर, तो लो भाई ITT निकल के आ गया आपके सामने, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² प्लस mr²।
कितना हो गया, कितने आदमी थे, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 2mr², ये हो गया 5mr², 7/5mr², क्या 7/5mr²। बढ़िया, शानदार, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कितनी शांति से हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। देखो मेरे ख्याल से तो ये सारे क्वेश्चन बोलने चाहिए नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है नहीं, ये फॉर्मुलेज है। हाँ, क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं डायरेक्टली आगे जाके, आपको क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं इसको कर देता हूं क्लियर, और हम चल रहे हैं अब इस लेक्चर के एंड में, कर रहे हैं इस लेक्चर को खत्म। ये कुछ फॉर्मुलेज है, देखो हमने कुछ कर लिए हैं, कुछ नहीं भी हो सकता इनमें से क्यों। देखो सब के सब आपको बन जाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉलेज हमारे पास है, हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड भी है, ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, तो हम कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ना निकाल सकते हैं तो निकाले ही हर बार, याद करने से अगर काम चल रहा है तो क्यों हम अपने ऊपर बर्डन बढ़ाएं, हम फॉर्मुलेज याद कर लेंगे। ठीक है, पक्का। ये चार्ट है, आप इन चार्ट को देखिए, हो सकता है कोई नई चीज आपको मिल जाए। चलो भाई, तो इस लेक्चर को हम करते हैं खत्म। मैग्नेट ब्रेन्स आपको पता है कि क्लास 4th से लेके आपको 12th तक, अब तो क्लास 3rd भी पढ़ा रहे हैं हम, बिल्कुल हम किंडरगार्टन से चालू कर रहे हैं 12th तक। ठीक है ना, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पर। ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन तो है ही, साथ ही साथ फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है, आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता है, जो भी एजुकेशन, जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए। ठीक है, और कंटेंट से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए। ठीक है, फिजिक्स को ही आप ले लीजिए, हम फिजिक्स में वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम से बाहर भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, यहां तक हमें इतना ही पढ़ना था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।